तो ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे आप अपना नाम ड्राफ्ट एसआईआर वोटर लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें अपना एपिक संख्या यानी कि एपिक नंबर और अपना पोलिंग स्टेशन और अपना भाग संख्या यानी कि पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। तो क्योंकि मैंने एग्जांपल के लिए एक अपने फैमिली मेम्बर का इन डिटेल्स को यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, इस प्रोसेस को दिखाने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को ब्लर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम कैसे सर्च करेंगे? ठीक, तो देखिए यहाँ पे एपिक नंबर लिखा है तो करस्पॉन्डिंग में एपिक नंबर दिया हुआ है और उसी के बाद में पोलिंग स्टेशन दिया हुआ है, उसी के बाद में जो है पार्ट नंबर दिया हुआ है, पार्ट सीरियल नंबर दिया हुआ है। अच्छा, होता हुआ क्या है कि ये पुराना है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, यानी कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के पहले का ये है। और नई जो लिस्ट आई है उसमें हम अगर इस नंबर से सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ वोटर्स डिलीट हुए हैं और इस वजह से ये नंबर जो है वो आगे हो चला गया है। यानी कि पहले मान लीजिए 450 था या 450 था, तो अब 410 हो गया है या 380 हो गया है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो अगर हम इस लिस्ट को, यानी कि जिस लिस्ट में इनका नाम था, उस लिस्ट को डाउनलोड भी करते हैं और उसमें देखते भी हैं, तो वहां पे उस नंबर पे, पर्टिकुलर इस नंबर पे, सीरियल नंबर पे इनका नाम वहां पे नहीं दिखा। तो ये इस बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले चलेंगे अपने ब्राउजर पे और हम आ गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। ठीक, यहाँ से हम आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम जो है उस ड्राफ्ट रोल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज में जाकर के यहाँ पे सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे नीचे आना है, वो करेंगे, लेकिन पहले उसके पहले ये यहाँ पे हमें आना है, यहाँ सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। ठीक है, ड्राफ्ट आने के बाद, ठीक है, ड्राफ्ट आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, सर्च योर नेम। हमने इसको ओपन किया और ये खुल गया पैनल हमारे सामने। ठीक, ये इलेक्टोरल सर्च। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछेगा लैंग्वेज, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर दें। उसके बाद एपिक नंबर आप अपना डाल दें और उसके बाद अपना स्टेट डाल दें। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल दें। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने इन फैमिली मेंबर के लिए करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट आया था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक, आपको दिख रहा होगा कुछ कि मैंने एक नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया है, यहाँ पे भी स्टेट डाला हुआ है, यहाँ पे कैप्चा डाला था और देखिए एक जो है सर्च रिजल्ट 1 आया हुआ है, यानी कि नाम है हमारा, ठीक है, फैमिली मेंबर का। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए एपिक नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, एज, रिलेटिव नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्ट और पोलिंग स्टेशन और पार्ट सीरियल नंबर, जैसा कि पुरानी लिस्ट में था। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? पार्ट सीरियल नंबर हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, 295। ठीक है, ये नई लिस्ट में आया है 295। और पहले की पार्ट सीरियल नंबर क्या था वो देख लेते हैं, 637। तो आपने देखा कि 637 से 295 पे आ गया, यानी कि अगर हम 637 नंबर पे सर्च करते तो नहीं मिलता हमें। तो इस तरीके से अब आप के पास में सारा डाटा है और आप यहाँ से देख करके व्यू डिटेल्स पे अगर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है, तो जो डिटेल्स पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल जाएगा और वो ये वाला वेब पेज होगा जो सेम टू सेम 2 कॉपी पुराने वेब पेज की, पुरानी फॉर्मेट के जैसे है। और उसमें देखिए हमारा पार्ट सीरियल नंबर जो है वो 295 आ गया है और रूम नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक,
रूम नंबर भी शो कर रहा है। तो अब हम इस रूम नंबर की जो वोटर लिस्ट है, इस पोलिंग स्टेशन की पर्टिकुलर रूम नंबर की जो वोटर लिस्ट है, उसको हम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इलेक्टोरल रोल को डाउनलोड कर लेंगे। और क्योंकि मैं डाउनलोड करके मेरे पास रखा हुआ है, स्टेट वगैरह अपना डाल करके, ईयर ऑफ रिवीजन ये सब डाल करके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यानी कि ये SIR के बाद की जो लिस्ट आई है वो ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। यहाँ पे आपका दिया है कि कौन से क्षेत्र क्या है, मतलब कि एरिया, व्हाट इज़ द एरिया। ओके, और ये दिया हुआ है पोलिंग स्टेशन का नाम और बूथ संख्या, रूम नंबर। तो जो अभी हमने वोटर सर्च से जो डिटेल्स ली हैं उनको हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब इस वोटर लिस्ट के अंदर उस पार्ट नंबर पे, जो नया पार्ट नंबर आया है, वहां पे हमारे फैमिली मेंबर का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका नाम दिया हुआ है। तो ये देखिए, मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। हम अपने पे चलते हैं, पार्ट नंबर पे चलते हैं, और वो ये है। ठीक है, तो हमारे पर्टिकुलर सीरियल नंबर पे जो ड्राफ्ट लिस्ट में आया है, उस सीरियल नंबर पे हमारे फैमिली मेम्बर का एपिक यहाँ पे था, और यहाँ पे उनकी डिटेल्स थी। मैंने अभी टेम्परेली इसको ब्लैक कर दिया है। और इस तरीके से आप विदाउट एनी हैज़ल और टाइम को यूज़ करते हुए, टाइम वेस्ट से बचते हुए, आप अपना नाम यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें सारी लिस्ट को देखना पड़ता है, और ये काफ़ी हेक्टिक होता है। ठीक है, और ये केवल एक लिस्ट ये 24 पेजेस की है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नाम को आसानी से ढूंढ सकते हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में। और जो है ये मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।